भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य की अभिलाषा से देवकी के गर्भ में आए, कृपया उसे भी बताएं। और चौथा प्रश्न है, गंगा के जल की तरह प्राणियों को पवित्र करने वाले ऋषि मुनियों द्वारा कहे गए भगवान के अद्भुत चरित्रों का श्रवण कराइए। भगवान अपनी लीला से ब्रह्मा, रुद्र आदि रूप धारण करते हैं। विश्व सृष्टि आदि के भगवान के कार्यों को नारदादि वर्णन करते हैं, उनको भी सुनाइए। पांचवा प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, भगवान के मत्स्यावतार आदि अवतारों की सुंदर कथाएं सुनाने की कृपा करें। और छठा प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप से गोलोक में जब चले गए तब धर्म किसकी शरण में गया था। व्यास जी कहते हैं, व्यासोवाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। व्यास जी कहते हैं कि सौनकादि ब्राह्मणों के ऐसे प्रश्नों से सूत जी अति प्रसन्न हुए हैं और उनके प्रश्नों की सराहना करके रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी को उत्तर देना आरंभ करने लगे हैं। सूतोवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। पुत्रे तन्मयतया तरवोऽभिनेदुष्टम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कर्मों से शून्य सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिना यज्ञोपवीत धारण किए आश्रम से जंगल की तरफ जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी को विरह कातर श्री व्यास जी हे पुत्र कह करके पुकारने लगे हैं। तब स्वयं उत्तर न दे करके वृक्षों से उत्तर दिलवाया। ऐसे श्री व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सूतोवाच नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्रत्येक कथावाचक को चाहिए कि वह अवतारों में श्रेष्ठ नर नारायण, सरस्वती देवी और व्यास जी की जय जयकार करके श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ प्रारंभ करे। हे ऋषियों, आपने मुझसे संसार में मंगल करने के लिए बहुत से सुंदर प्रश्न पूछे हैं। मानस में शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं और यहाँ पर सूत जी सौनकादि से कहते हैं, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग सकल लोक जग पावनी गंगा। हे ऋषियों, पुरुषों का परम धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में कामना से रहित, विघ्नों से शून्य भक्ति उत्पन्न होती है और आत्मा प्रसन्न होती है। विषय भोगों का फल इंद्रियों की प्रसन्नता नहीं है, परंतु जितने काम के सेवन से मनुष्य स्वस्थ बने रहें उतना ही भोग करना चाहिए। संसार में जीवन का एकमात्र उद्देश्य अनेकों झंझटों को सिर पर रख करके धन संग्रह करना ही नहीं है। संसार क्या है?
जैसे किसी सरकारी कर्मचारी को कोठी, गाड़ी, बिजली आदि सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वह उस कोठी, गाड़ी, सरकारी सामान में आसक्त नहीं होता है। इसी प्रकार प्राणी को सांसारिक वैभव में आसक्त नहीं होना चाहिए। इस संसार में जो परमात्मा अद्वैत है वही सत्य है, बाकी सारी वस्तुएं झूठी हैं, मिथ्या हैं। वेदांती लोग कहते हैं उसे ब्रह्मा और भक्त, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वेदांती लोग उसे ब्रह्म और भक्त भगवान कहते हैं। तीर्थों में निवास से संतों की सेवा का अवसर मिलता है और उस सेवा से धर्म में रुचि उत्पन्न होती है। उसके बाद भगवान के गुणानुवाद सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है और यह इच्छा सुनने वालों के हृदय में बसने वाली वासनाओं को चूर चूर कर देती है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण में अविचल श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए गए सभी धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परा ज्ञान, वासुदेव परा तपः, वासुदेव परा धर्मो, वासुदेव परा गतिः। सब वेद प्रधान रूप से भगवान वासुदेव की प्राप्ति का गुण गाते हैं। योग शास्त्रों का अध्ययन वासुदेव के लिए ही है। आसन, प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी वासुदेव की प्राप्ति के लिए ही हैं। धर्मशास्त्र भी भगवान के आनंद स्वरूप ही हैं। ज्ञान, तप आदि क्रियाएं भी भगवत स्वरूप ही हैं। जिस तरह अग्नि स्वरूप को दिखाने वाली लकड़ी को अपने आकार के अनुसार अग्नि भी दिखाई देती है, उसी प्रकार परमेश्वर प्राणियों में प्रविष्ट होकर के योनियों के अनुसार नाना प्रकार के दिखाई देते हैं। शरीर 4 प्रकार के हैं। पहला अंडज, जो अंडा फोड़ करके पैदा होने वाले जीव हैं, चिड़ियाज, और दूसरा स्वेदज, स्वेदज जो पसीने से पैदा होने वाले जीव हैं, जूं आदि, और तीसरा जरायुज, जो झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होने वाले जीव हैं। इनमें मनुष्य और पशु आते हैं। और चौथा उद्भिज, जो पृथ्वी को फोड़ करके निकलने वाले जीव हैं, वृक्ष, लता आदि। यही भगवान देवताओं, ब्रह्मा, इंद्र आदि में तिर्यक योनियों में मत्स्य, कच्छप और मनुष्य योनियों में राम, कृष्ण आदि रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होकर के सत्व गुण से लोगों का पालन करते हैं। अतः प्राणी संसार में रह करके भक्ति भाव से श्री कृष्ण का चिंतन करे, तभी सभी दुख मिट जाते हैं। हे महाभाग सूत जी, आप भगवान श्री कृष्ण की वह श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में हमें कथा सुनाइए जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। साधारण रूप से पुराण का अर्थ है पुराना।
आचार्य यास्क ने पुराण शब्द की निरूक्ति पुराणम अर्थात प्राचीन समय में जो नया हो या नया रह चुका हो वही पुराण है। संहिता इतिहास पुराण पंचमं वेदानां वेदम। छांदोग्य उपनिषद में अर्थात इतिहास पुराण पांचवा वेद है। संहिता वेद से ही पंचम वेद अष्टादश पुराणों में भगवान वेद व्यास द्वारा बनाया गया। सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, इस पुराण की किस युग में कहाँ और किसकी प्रेरणा से व्यास जी ने रचना की थी। महाभारत आदि ग्रंथ बनाने के पश्चात इस भागवत की कथा रचना करने का क्या महत्व था। श्री सूत जी कहते हैं कि माता के गर्भ में 12 वर्ष रहने के बाद जो सदैव एकांत सेवी थे, ब्रह्मज्ञानी परमात्मा में चित्त लगाने वाले एकांत सेवी थे, ऐसे सुखदेव जी एक दिन नंगे शरीर ही जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक तालाब पड़ा जिसमें निवस्त्र होकर के स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी वहां होकर के निकले तब तो वे स्त्रियां यथावत स्नान करती रहीं, और परंतु जब व्यास जी आए तो सभी स्त्रियां भाग करके अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। इसे देख करके व्यास जी ने पूछा कि हे देवियों, अभी अभी किशोरावस्था का मेरा पुत्र गया इधर से, तब तो आपने वस्त्र नहीं पहने, और मुझ वृद्ध अवस्था वाले को देख करके वस्त्र पहनने लगी हो। स्त्रियां कहती हैं कि हे ऋषिवर, अभी अभी जो पहले यहाँ से होकर के किशोरावस्था के गए हैं, उनकी स्त्री पुरुष जैसी भेद भरी चित्तवृत्ति नहीं है, इसलिए हम वैसी ही दशा में स्नान करती रहीं, और जब आप आए तो आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष की स्थिति अलग अलग है, इसलिए हम सभी स्त्रियां भाग भाग करके वस्त्र पहनने लगी। व्यास जी दुखी होकर के पुत्र पुत्र कह करके सुखदेव जी के पीछे भागे जा रहे थे। तभी नारद जी को मिलन हुआ, नारद जी का मिलन हुआ। व्यास जी से सब वृत्तांत जान करके नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आप अपने कुछ पटु शिष्यों को जंगल में भेजें और वहां भागवत के सुंदर श्लोकों का सस्वर पाठ करवाएं, जिससे सुखदेव जी उनको सुन करके आकर्षित होंगे और उनके पास आएंगे। इस प्रकार के वे आपके पास आ जाएंगे। व्यास जी धन्य हो गए और नारद जी को बहुत ही धन्य धन्य करके धन्यवाद देने लगे। कहते हैं नारद जी, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। श्री नारद जी के कथनानुसार शिष्य जंगल में जाकर के श्लोकों का सस्वर पाठ करने लगे। वराहपीठं नटवर वपुः, कर्णयोः कर्णिकारम्, बिभ्रदवासः कनककपिशः, वैजयन्ती च माला, रन्ध्रान्वेणोरधर सुधया, पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणम्, काव्यसद्गीतकीर्तिः। इस श्लोक में
श्री कृष्ण भगवान की अनोखी झांकी का वर्णन है। इसे सुनकर के सुखदेव जी बोले कि जिसकी ऐसी अलौकिक छवि है उसके कार्य भी अद्भुत ही होंगे। अभोवकीय स्तन कालकूट जेधांसयापायदप्तसाधे लेभे गतिन्धातृचितां ततोऽन्य कमवा दयालो शरणं प्रवेजम् कमवा दयालो शरणं व्रजेम। इन श्लोकों में श्री कृष्ण भगवान ने पूतना जो स्तनों में कालकूट विष लगा करके मारने आई है उसको भी माता की गति प्रदान करके मुक्ति दे दी है। दोनों श्लोकों को सुन करके सुखदेव जी शिष्यों के पास आकर के पूछने लगे कि हे भाई, यह अति सुंदर श्लोक आपको कहां से प्राप्त हुआ? शिष्य कहते हैं कि यही नहीं, हमारे गुरु जी के पास तो इन्हीं ईश्वर से संबंधित 18,000 श्लोक हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी व्यास जी के पास आए और उन्होंने बड़े स्नेह से अपने पुत्र को क्रमशः श्रीमद् भागवत का ज्ञान अध्ययन कराया था। सौनक जी आगे पूछने लगे कि हे सूत जी, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज जो देखने में पागलों की तरह दिखाई देते थे, राजर्षि परीक्षित जो भक्तों में श्रेष्ठ हैं, उनके पास किस प्रकार गए और कथा सुनाई। महाराज परीक्षित ने इतनी सरलता से राज्य लक्ष्मी का त्याग कैसे कर दिया। सूतुवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्ये जातः पराशरात् योगी वाचम्यां कलया हरे। हे ऋषियों, त्रेता की समाप्ति और द्वापर के प्रारंभ में भगवान के कला रूप पराशर मुनि के वीर सत्यवती के उदर से व्यास जी का प्राकट्य हुआ था। एक दिन नित्य क्रिया करके सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहीं बद्रिकाश्रम में उन्होंने सोच विचार करके भूत भविष्य के ज्ञाता ने अल्पायु और भाग्यहीनों के आलस्य को देखते हुए वर्ण और आश्रमों के हित के लिए यज्ञ बराबर होते रहें, उनका विच्छेदन न हो, इसलिए वेद की रचना, वेद की 4 शाखाएं कर डाली। ऋग्वेद का अध्ययन अपने शिष्य पहले से और सामवेद का जैमिनी से, यजुर्वेद का वैशंपायन से तथा अथर्ववेद का अध्ययन क्रूर स्वभाव वाले सुमंत मुनि से कराया है। सूत जी कहते हैं कि मेरे पिता रोमहर्षण ने इतिहास और पुराणों का अध्ययन किया, लेकिन लोग उनका उल्टा ही अर्थ निकालने लगे। इसके बाद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, परंतु मन को शांति नहीं मिली, तो खिन्न मन से बैठे हुए थे। तभी महानारद जी आ गए और व्यास जी ने उनसे कहा, व्यास जी ने उनका पूजन किया, विधि पूर्वक स्वागत किया। नारद जी ने खिन्न मन से व्यास जी से उदासी का कारण पूछा। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने प्राणियों के हित साधन के लिए महाभारत और 17 पुराणों की रचना की है, फिर भी मेरा मन और आत्मा शांत नहीं होती है। कृपया आप मेरे इस असंतोष का कारण बताइए प्रभु। नारद उवाच यथा धर्मादयश्चार्था
मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा भानुवर्णितः। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, जिस तरह आपने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष आदि साधनों का वर्णन किया है, उतना भगवान वासुदेव की महिमा व लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। और भगवान की लीलाओं के वर्णन के बिना शांति कैसे मिल सकती है? मन को शांति प्रदान करने का लाइसेंस तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के ही पास है। नारद जी कहते हैं और कहकर के गाने लगे, एकांत वासो लघु भोजन दो, मौनम निराशा करणावरोधः, मुनिरशोषय्यमना खडेते, चित्त प्रसादं जनयन्ति शीघ्रम्। एकांतवास, अल्प भोजन, मौन, किसी से आशा न करना, इंद्रिय संयम और प्राणायाम, इन 6 साधनों से मन को शांति मिलती है। आइए हम आप भी एक भजन के माध्यम से अपने मन और वाणी को शांति प्रदान करें। बाके बिहारी लाल तेरी जय होवे, हे यशोदा के लाल तुम्हारी जय होवे। बाके बिहारी लाल तुम्हारी जय होवे, हे यशोदा के लाल तुम्हारी जय होवे। बाके बिहारी लाल तुम्हारी जय होवे, हे यशोदा के लाल तुम्हारी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। हे यशोदा के लाल तुम्हारी जय होवे, हे यशोदा नंद लाल तुम्हारी जय होवे। संग नाचे गोपी ग्वाल तुम्हारी जय होवे, संग नाचे गोपी ग्वाल तुम्हारी जय होवे। माखन चोरैया नंदलाल तुम्हारी जय होवे, माखन चोरैया नंदलाल तुम्हारी जय हो। भजैया नंदलाल तुम्हारी जय होवे, बंसी भजैया लाल तुम्हारी जय होवे। बाके बिहारी लाल तुम्हारी जय होवे। बाके बिहारी लाल
तुम्हारी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। ओ जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे कितना ही बेटा प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। हो चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे गली घुमाना ना चाहिए। हो चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घुमाना चाहिए। जिस भजन में श्याम का नाम न हो, जिस भजन में कृष्ण का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में कृष्ण का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे तेरी या चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। हो चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो, उसे भेद छिपाना ना चाहिए। हो चाहे भाई कितना प्यारा हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो, उसे भेद छिपाना ना चाहिए। हो चाहे भाई कितना मेरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना
भजन को गाना चाहिए। उस भजन को गाना चाहिए। जताना ना चाहिए, चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान जताना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, ईमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, ईमान दिखाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना चाहिए। श्री राम जय राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय राम, सिया राम जय सिया। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधा 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 राधा
सरकार की जय हो बोले बांके बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम बोले गुम्बौर मैया की जय हो।